हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैमिली हब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन मन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि कनिष्क की चोट लग गई है, इसी के कारण से थोड़े से व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो अब तो ठीक है। और मैं अपना कनिष्क का भी जो अभी बताया, उसकी आँख में चोट लगी है, तो वो भी अभी धीरे धीरे ही ठीक होगी। और मैंने एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें मेरे जो जॉब है उसके लिए ट्रेनिंग भी चल रही थी। तो वो अभी एक ही दिन हुआ है ट्रेनिंग का, अब देखते हैं क्या बनता है आगे। तो वो भी 3-4 दिन उसी में बिज़ी थी, कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स, कभी कुछ, कभी कॉल पे इंटरव्यू, कभी कोई राउंड, कभी कोई राउंड। तो अभी हो गया है, तो इसीलिए आपके पास अभी व्लॉग नहीं आ पाया। अब क्या करें, चीज़ें करनी पड़ती हैं, फैमिली में है तो घर में कुछ ना कुछ चीज़ें तो चलती रहती है। चलो आगे। आप जो जो मैंने किया, मेरा बर्थडे भी था, और बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया वो थोड़ी बहुत क्लिप्स है मेरे पास, मैंने रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं किया था। फिर उसके नेक्स्ट डे ही कनीश जब स्कूल गया, सेकेंड डेट को, फर्स्ट को तो छुट्टी थी क्योंकि सैटरडे को मेरा बर्थडे था। तो सब मंडे को जब स्कूल गया और स्कूल से आया, तो उसके वो ऐसे बस, पहले क्या हुआ कि बस वाले ने जब जैसे ड्रॉप किया, बस ड्राइवर ने, तो कनिश उतरने के बाद अभी बस आगे को निकली नहीं थी, कनिश बैक साइड से आने लगा। लेकिन बस जब आगे चली गई तो एकदम से कोई एक्टिवा वाला आया, कनिश उससे बचने के लिए पीछे हुआ, तो वो भी कंफ्यूज हो गया। तो उससे क्या हुआ, जब वो उसके उससे जब उसने पुश किया हो या फिर वो आगे जब निकला, तो इसके पैर के से ऊपर से होके एकदम टक्कर हुई हैंडल की। हैंडल से उसका भी, वो भी गिर गया, और ये इसके ज़्यादा गिरना था क्योंकि ये तो पैदल पैदल ही था वहाँ पर। तो एक्टिवा वाले की तो जगह नहीं, वो संभल गया, वो आगे वो निकल गया फटाफट से। और कनिष्क के यहाँ पर आँख पर बहुत ज़्यादा चोट लगी, लेकिन बचाव हो गया। आँख तो होती है ऐसी जगह, तो उसके लिए बड़ी टेंशन हो रही थी, और इसीलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया बस। तो ये क्लिप है 31 अगस्त की, जिस दिन मेरा बर्थडे था। तो उस दिन मैंने ये केक कट किया था, हस्बैंड लेके आए थे शाम को। उस दिन ऑफिस था हस्बैंड का, तो शाम को जल्दी आ गए थे, 5-5:30 बजे। और मुझे नहीं पता था, उन्होंने मम्मी को फ़ोन करके बुलाया हुआ था कि, तो मम्मी भी आ गए थे शाम तक। और मेरी हाँ, जो जेठ जी हैं वो भी आए थे उस दिन। तो जेठ जी तो गाँव रहते हैं, उनका कोई काम था यहाँ पर चंडीगढ़, तो वो इसलिए आए थे। तो उनको नहीं पता था मेरा बर्थडे होगा, तो वो भी मेरे बर्थडे का हिस्सा बने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो है कि क्या कहते हैं, सारे बच्चों को मैंने अपने पास बैठा लिया था। ये देखो कि कैसे देख रही है सब बच्चों को कि क्या हो रहा है, लेकिन बहुत ही कमज़ोर हो गई है वो। चलो खैर, ये अब बस केक कट किया। तो रावी, आशी, कनिष्क ये सोचे थे कि मेरे मुंह में, मैंने बच्चों के मुंह में देना है केक, बट नहीं यार, जब मेरे मम्मी थे तो मम्मी तो फर्स्ट ना, जिन्होंने जन्म दिया है उनको कैसे भूल सकते हैं भला। माँ तो माँ ही होती है, और जब माँ हम खुद बन जाते हैं तब हमें पता चलता है कि माँ की वैल्यू क्या होती है। तो बस यहाँ मम्मी को खिलाया, फिर हस्बैंड ने केक खिलाया मुझे, और हस्बैंड ने पूरे मुंह पे मेरे केक लगा दिया था, ये देखो। और कनिष्क भी साथ साथ सोचा था कि मैं भी केक लगा देता हूँ। तो बस बड़े मज़े से हमने ऐसे ही सेलिब्रेट किया बर्थडे। और यहाँ पर फिर क्या था कि क्या कहते हैं, मेरी सिस्टर जो थी वो किचन में थी, क्योंकि उस दिन ना लड्डू गोपाल जो थे उनकी छठी थी। तो 31 अगस्त को की थी मेरी सिस्टर ने। तो हमारे यहाँ जो है छठी जो पूजती है, वैसे तो पहली वाली छठी पूछती है मेन, तो वो पहली वाली में मेरी सिस्टर ने पूछ ली थी। तो सेकंड वाले पे जब मैंने कहा कि यहाँ पे ही तू खाना खा लेना, रात को डिनर कर लेना, तो उसने बोला फिर आप छठी का ही खाना बना देना, तो वो उसका पूछ देगी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड थे वो भी बैठे थे, और ये मेरे जेठ जी हैं, मेरे हस्बैंड जैसे ही हैं, देखिए देखने में फीचर्स मिलते हैं ना भाइयों के। तो बस यहाँ पर हमने फिर बर्थडे सेलिब्रेट ऐसे ही कर रहे थे, फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। और बस यहाँ क्या कहते, फिर जो मम्मी ने मेरे को जो है अभी पैसे दिए और सूट दिया, सूट मैंने भी रखा हुआ है। तो क्या कहते,
और मेन मुझे ये था कि क्या कहते सब मुझे ये बोल रहे थे कि खा ले रसगुल्ले खा ले, ये खा ले, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं था। और यहाँ मेरे को ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये क्या सरप्राइज़ है। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया था, क्योंकि इतने टाइम से जो मेरा फ़ोन मैं यूज़ कर रही थी, वो फ़ोन ऐसा था कि ख़राब हो जाता था। अगर वो स्विच ऑफ हो गया है, उसका बैटरी एक्चुअली वीक हो गया था, जब वो स्विच ऑफ हो जाता था ऑन नहीं हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे अभी नहीं है इतना बजट कि मैं फ़ोन ले के दूँ, तो बस ऐसे ही डिले कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो जब भी आएगा आ जाएगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये दोनों ये प्लान कर रहे हैं, बाप और बेटे। क्योंकि कनिष्क ने कहा मम्मा मुझे पता था, मेरे से पापा ने बात की थी, डिस्कस किया था, और ये बोला था कि कौन सा फ़ोन अच्छा रहेगा मम्मी के लिए। तो बस ये सरप्राइज़ मुझे मिला फ़ोन वाला उस दिन, और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा उस दिन। और मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़े से पैसे भी दिए और क्या कहते हैं फ़ोन भी गिफ्ट दिया। तो मैं उनसे यही बोल रही थी कि बताया नहीं, और इतना अच्छा फ़ोन गिफ्ट किया। तो मेरा बस खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आप खुद ही समझ जाओ क्या कैसा लगेगा जब सरप्राइज़ ऐसा मिल जाए। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और सबको केक वगैरह दिया मेरी सिस्टर ने, और जो मिठाइयाँ वगैरह थी, रसगुल्ले, मेरे जो जेठ जी है वो भी बर्फ़ी वगैरह लेके आए थे। तो सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सब चौक चले गए थे। सब लोग कहाँ चले गए थे, हस्बैंड वगैरह तो क्या कहते हैं घर पे ही थे, और जो हस्बैंड के दोस्त थे वो चले गए थे। तो मेरी जो सिस्टर है वो बोल रही थी कि जीजा जी अब हमारे सामने ना दीदी को जो आपने ये गिफ्ट किया है फ़ोन, तो बैठ के दो आप, और दीदी खड़े रहेंगे, आप बैठ के दो, ऐसे नहीं। तो क्या कहते वही मैं बोल रही थी कि नहीं यार दे तो दिया गिफ्ट, नहीं आपने बैठ के ही ले। तो मैंने कहा चलो मैं बैठ जाती हूँ, अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे हस्बैंड से बैठा नहीं जा रहा था ऐसे घुटनों के पर तो मैं भी बैठ गई यहाँ पर। और नहीं मेरी सिस्टर जो उनके हस्बैंड ने बोला नहीं आपको खड़ना पड़ेगा, तो बस ऐसे ही खड़ के मेरे को गिफ्ट दिया, और ऐसे हमने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया बर्थडे में। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और प्रे करना कि कनिष्क बहुत जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि 6 डेट से उसके एग्ज़ाम भी है। पहले एग्ज़ाम्स तो 8 कंप्यूटर ही है, लेकिन ये है कि एग्ज़ाम तो हो आ ही रहे हैं पास में, और मैं सोचूँ कि उसकी आँख ठीक हो जाए तो फटाफट से आई टेस्ट भी एक बार करवाऊँ। क्योंकि कई बार होता है कि कोई नर्व्स में अंदर चोट अगर लग जाती है तो वो वीक होनी शुरू हो जाती है फिर। तो एक बार आई टेस्ट भी करवाना है उसका, तो जैसे ही उसकी ये चोट ठीक होगी तभी मैं आई टेस्ट करवाऊँगी। तो आप सब प्रे करना कि उसकी ये चोट जल्दी से ठीक हो जाए। और कैसे लगा मेरे को मेरा जो बर्थडे की क्लिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की, कैसी लगी बताना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।